बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा किताब का मुकद्दिमा ख़त्म हो गया, जिसमें हमने कलिमे की तक़सीम और फ़ेल की अक़साम पढ़ी। अब हमें असली किताब शुरू करनी है। चुनाचे बाब अव्वल की पहली फ़स्ल अफ़आल के बयान में है, और जैसा कि आपको बतलाया गया था कि फ़ेल में गर्दानें ज़्यादा होती हैं। फ़ेल के अंदर तब्दीलियाँ ज़्यादा होती हैं। चुनाचे माजी की 4 गर्दानें हैं, मुज़ारे की 4 हैं, नफ़ी ताकीद बलन की 2, नफ़ी जहद बलम की 2, फिर लामे ताकीद, फिर अम्र, फिर नहीं। मतलब एक ही मादे से गर्दानों की शक्ल में कई अल्फाज बनते हैं, और इस्म में तब्दीलियाँ कम होती हैं, और हर्फ में कोई तब्दीली नहीं होती। इसीलिए सरफ़ी के पेश नज़र क्योंकि फ़ेल होता है, इसलिए अब फ़ेल की बहस शुरू करते हैं। आइए, इससे पहले हमने हुरूफ़ असली की तादाद के एतबार से फ़ेल की किस्में पढ़ी थी, सुलासी और रुबाई। सुलासी जिसमें हरफ़े असली 3 हो, रुबाई जिसमें हरफ़े असली 4 हो। ये सुलासी और रुबाई उन दोनों की 2-2 किस्में थी, मुजर्रद और मज़ीद थी। सबसे पहले हमें सुलासी मुजर्रद को शुरू करना है। सुलासी मुजर्रद जिसके माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में हरफ़े असली 3 हो और कोई हर्फ ज़ाइद ना हो। इसकी तफसील में हमें अब ये पढ़ना है कि फ़ेल मादी सुलासी मुजर्रद के 3 वज़न होते हैं। एक फ़अला, एक फ़अला और एक फ़अला। यह तीनों का फ़र्क कहाँ हमें नजर आ रहा है? ऐन कलमे पर नजर आ रहा है। फ़अला में ऐन कलमे पर फतहा है, फ़अला में कसरा है, और फ़अला में ज़म्मा। यहाँ 3 फ़र्क हैं। फ़ेल माज़ी सुलासी मुजर्रद फ़अला के वज़न पर भी आता है, यानी ऐन के फतहा के साथ। फ़अला के वज़न पर आता है, यानी ऐन के कसरा के साथ, और फ़अला के वज़न पर आता है, यानी ऐन के ज़म्मा के साथ। ये है फ़ेल मारूफ, यानी जिसका फ़ाइल मालूम हो, फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो, उसको फ़ेल मारूफ कहते हैं। आगे हमें ये देखना है कि फ़अला का मुज़ारे मारूफ कितनी शक्लों में आता है, और फ़अला का कितनी और फ़अला का कितनी। चुनाचे फ़अला का मुज़ारे मारूफ 3 शक्लों में आता है। यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। यानी
फ़अला जिसका माजी मारूफ ऐन के फतहा के साथ है, इसका मुज़ारे मारूफ यफ़अलु ऐन के फतहा के साथ ज़बर के साथ भी आता है, यफ़इलु ऐन के कसरा के साथ भी आता है, और यफ़उलु ऐन के ज़म्मा के साथ भी आता है। मिसाल के तौर पर देखेंगे, फ़तह ऐन पर फतहा है, कलमे पर माजी में, इसका मुज़ारे मारूफ यफ़अलु के वजन पर आता है। तो क्या बन गया? यफ़तहु, फ़अल यफ़अलु, फ़तह यफ़तहु। ये जो ता है ये ऐन कलमा है बीच का। दूसरा देखिए, फ़अल यफ़इलु, ज़रब यज़रिबु। अब यहाँ ऐन कलमा रा है, माजी में रा पर फतहा है, ज़बर है, और इसका मुज़ारे है यज़रिबु, रा के कसरा के साथ, ज़ेर के साथ। तीसरा देखिए, नसरा यंसुरु, ऐन कलमा क्या है? साद, माजी में साद पर फतहा है, ज़बर है, और इसका मुज़ारे है यंसुरु, साद पर ज़म्मा है, पेश है। तो देखिए माजी तो तीनों एक शक्ल के हैं, फ़अल के वजन पर, यानी ऐन के फतहा वाले, फ़तह, ज़रब, नसर, लेकिन तीनों का मुज़ारे अलग अलग शक्ल में। चुनांचे फ़तह का मुज़ारे है यफ़तहु, ताकि फतहा के साथ, यानी ऐन कलमे के फतहा के साथ। ज़रब का मुज़ारे है यज़रिबु, ऐन कलमे के कसरा के साथ। और नसर का मुज़ारे मारूफ है यंसुरु, ऐन कलमे के ज़म्मा के साथ। तो क्या मतलब हो गया? फ़अल माजी मारूफ का मुज़ारे मारूफ तीन शक्लों में आता है। अब है फ़अइला। फ़अइला का मुज़ारे मारूफ दो तरीके से आता है, एक तो यफ़अलु की वजन पर, यानी ऐन के फतहा के साथ, और यफ़इलु के वजन पर, यानी ऐन के कसरा के साथ, दो शक्लों में। यानी फ़अइल यफ़अलु, इसकी मिसाल लीजिए, समिअ यस्मअु। यहां देखेंगे समिअ ऐन कलमे में कसरा है माजी में, फ़अइल के वजन पर, फ़अइल समिअ, और उसका मुज़ारे मारूफ है यफ़अलु के वजन पर, यस्मअु ऐन कलमे पर फतहा है। अब दूसरा है फ़अइल यफ़इलु, मतलब माजी में भी कसरा और मुज़ारे में भी कसरा। इसकी मिसाल लेंगे, हसिबा यहसिबु, हसिबा यहसिबु, ये हसिबा माजी में ऐन कलमे का कसरा, यहसिबु मुज़ारे में भी ऐन कलमे का कसरा। तो फ़अइला का मुज़ारे मारूफ गोया दो तरह से आ रहा है। तीसरा है फ़अला
बिज़म्मिल ऐन, ऐन के ज़म्मा के साथ, माज़ी मारूफ। इसका मुज़ारे मारूफ एक ही आता है यफ़उलु के वज़न पर, यानी माजी में भी आइन करने पर ज़म्मा और मुज़ारे में भी आइन करने पर ज़म्मा। फ़अल यफ़उलु, इसकी मिसाल करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु। तो इस तरह सुलासी मुजर्रद, यानी जिसकी माजी के सेगा वाहिद मुज़क्कर गाइब में हर्फ असली 3 हो और कोई हर्फ ज़ाइद ना हो, चुनांचे सब में देखेंगे फतह, ज़रब, नसर, समिअ, हसिब और करुमा, सब में 3 हर्फ हैं, कोई हर्फ ज़ाइद नहीं है। तो ये सब क्या है? सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद है। तो इस तरह माजी और मुजारे के मजमूए से एक शक्ल बनती है जिसको बाब कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। फ़अल यफ़अलु, फ़तह यफ़तहु, फ़अल यफ़अलु, ज़रब यज़रिबु, फ़अल यफ़अलु, नसर यंसुरु, फ़अल यफ़अलु, समिअ यस्मअु, फ़अल यफ़अलु, हसिब यहसिबु और फ़अल यफ़अलु, करुम यकरुमु। इस तरह ये अबवाब 6 बनते हैं। इनके नंबर उमूमन इस तरह होते हैं, नसरा 1 नंबर कहलाता है, ज़रब 2 नंबर कहलाता है, समिअ 3 नंबर कहलाता है, फ़तह 4 नंबर कहलाता है, हसीबा 5 नंबर कहलाता है और करुमा 6 नंबर कहलाता है। इस तरह ये माजी फ़अल, फ़अल, फ़अल के वज़न पर आता है और फ़अल का मुज़ारे मारूफ 3 तरीके से, फ़अल का 2 तरीके से और फ़अल का 1 तरीके से। इस तरह सुलासी मुजर्रद के 6 बाब आते हैं। अब हमें किसी भी फेल को अगर देखना है कि ये भाई कौन से बाब से है, तो उसके माजी और मुज़ारे की शक्ल हम देखेंगे। हम एक 2 मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक मिसाल आई, जलसा यजलिसु, जलसा यजलिसु। अब ये 6 अबवाब हमारे सामने है और ये हमारे सामने एक फेल की मिसाल है। तो हम यह देखेंगे कि भाई माजी में कौन सी हरकत है और मुज़ारे में कौन सी हरकत है। अब देख लिया हमने कि माजी में ऐन पर फतहा है और मुज़ारे में ऐन पर कसरा है। तो अब इन 6 में कौन सी शक्ल है? वो ये ज़रब यज़रिबु कि माजी में ऐन पर फतहा और मुज़ारे में ऐन पर कसरा। तो गोया जलसा यजलिसु हो गया बाबे ज़रब यज़रिबु से। इसी तरीके से एक मिसाल हम और ले लेते हैं, बउदा यबउदु। अब हम देखें यहाँ ऐन कलमे की हरकत दोनों जगह, माजी में भी ज़म्मा है और मुज़ारे में भी ज़म्मा है। और वो शक्ल हमारे सामने कौन सी है? करुम यकरुम। करुम माजी में ज़म्मा, मुज़ारे में भी ज़म्मा। तो साफ मतलब निकल गया कि बउदा यबउदु करुम यकरुम से है। इसका फायदा क्या होता है कि किसी भी फेल को जब हमारे सामने कोई माजी का सिगा अगर आ गया और उसका मुज़ारे हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें जब ये मालूम हो जाएगा कि ये किस बाब से आता है, किस वज़न पर आता है, तो हम उस लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ करेंगे।
और उसको सही अदा करेंगे, लिखने के वक्त उसको सही लिखेंगे। बहरहाल आखिरी बात, ये तो हमारे साहिब इल्म सिगा ने 6 अबवाब यहाँ बयान किए। एक बात जो बाज़ किताबों में मिलती है कि 2 बाब और आते हैं। एक है फ़अला यफ़अलु, उसकी मिसाल आती है कादा यकादु, असल में था कवुदा यकवुदु, कवुदा यकवदु, कवुदा यकवदु, यानी माजी में ज़म्मा और मुज़ारे में फतहा। लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल बहुत कम है। ऐसे ही एक और है फज़ीला, फ़अला यफ़अलु, फ़अला और यफ़अलु, यानी माजी में कसरा मुज़ारे में ज़म्मा। उसकी मिसाल आती है फ़ज़ीला यफ़ज़ुलु, माजी में कसरा मुज़ारे में ज़म्मा। लेकिन चूंकि ये दोनों अबवाब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बाल्फाज़ दीगर इनसे दूसरे मसादिर इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इस बाब को, इन 2 अबवाब को साहिब इल्म सिगा ने काबिल ज़िक्र नहीं समझा, जिसको हम बोलेंगे शाद। शाद यानी कम इस्तेमाल जिसका, और ये सब मुत्तरिद कहलाएंगे जिनका इस्तेमाल कसरत से होता है। बहरहाल ये चीज़ें हमें अब याद रखनी है, ख़ासतौर से कि सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। इनको याद रखने से हमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि लुग़त में हम जब किसी बाब को तलाश करेंगे, किसी फेल को, तो उसमें एक बात और समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर हमने लुग़त में एक फेल देखा, मिसाल के तौर पर हमने देखा कायदा, ये कायदा का माना हमने देखा, तो वहाँ इस तरह लकीर बनी होगी और उसके ऊपर इस तरह ज़म्मा होगा। तो मतलब क्या होगा कि भी कायदा ऐन के फतह के साथ माजी है और मुज़ारे ज़म्मा के साथ है यक़उदु, तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि ये बाबे नसर यंसुरु से है। इस बात को याद रखकर इसके ऊपर मेहनत करेंगे। और ये किताब चूँकि पूरी तसलसल के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए पिछली सारी बातों को याद रखते हुए आगे चलेंगे, मेहनत करते हुए, तो इंशाअल्लाह इस किताब का सही फ़ायदा हम हासिल कर सकेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।